press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पहला बात तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर हेल्थ बिकॉज इसके पहले वी वर सपोज्ड टू डू सम दिस ऑन अनदर डे बट अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट वेल यू आर ऑल वेल राइट नाउ आई एम ऑल कूल आई एम ऑल वेल उस दिन ये थोड़ा सा सर दर्द ज्यादा हो रहा था मेरे को कैन आई रिक्वेस्ट यू टू बी अ लिटिल लाउडर प्लीज आई एम सेइंग कि कल थोड़ा सा मुझे चक्कर वगैरह आ रहे थे और थोड़ा हो नहीं पा रहा था मुझसे और सर दर्द भी काफी होता है तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम करते हैं क्योंकि क्या हुआ इज बीइंग लॉन्ग और मैंने वर्कआउट नहीं किया सो आई एम गेनिंग वेट तो उस वजह से स्ट्रेस बन रहा है मेरे दिमाग में so right now I'm at my friend's place he has his own gym so I'm just working out but it's good at the end of the day for people like you who are in this business I mean it's very important that you stay all groomed up all the time and I think you're doing that wonderfully. Thank you man, thank you. It's a good thing and it's a happy tone to start with because of the fact that you're all well and all hunky dory right now. But एक चीज जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, not just I want to ask, but I also want to learn from you. How do you manage to stay so positive and stay so refreshing in spite of a lot of negativity around you? It's a rare quality to have in a human being. Please tell me how I can do that. यार आज की डेट में जितने भी लोग हैं जो बातें करते हैं आपके बारे में कोई अच्छी बात तो नहीं करता जी ये तो मैं कब से देख रहा हूँ 2012 में मैं ये चीज समझा था व्हेन आई वन स्पिट्सविला उसके बाद आई थॉट कि यार मेरे फैंस बन गए होंगे लोग मुझे प्यार करेंगे ओ माय गॉड अब तो सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा बट हेटर्स आर आल्सो देयर तो उनको बेटर है कि इग्नोर ही करना चाहिए क्योंकि यार आसपास के लोग अब जितने भी देख लो स्कूलिंग में देख लो कहीं पे भी आप जाते हो देख लो कुछ ना कोई लोग होते हैं जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते ही हैं बट व्हाट वी डू वी इग्नोर देम एंड वी एंजॉय विद आवर फ्रेंड्स करेक्ट सो सेम आई एम डूइंग इट enjoy with my friends and उन नेगेटिविटी को I just इग्नोर कि क्या फायदा उनको करेक्ट एक चीज होता है इग्नोरेंस और दूसरा चीज होता है रॉयल इग्नोरेंस आई थिंक आप जो करते हो उसको बोला जा सकता है रॉयल इग्नोरेंस एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल लव द थिंग एंड द वे यू डू इट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने आप पे ध्यान देना चाहिए अगर दूसरों की बातों पे ध्यान देने लगेंगे तो वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अदरवाइज हम उनको सिर्फ क्लैरिफाई करने में रह जाएंगे कि नहीं ऐसा है नहीं वैसा है पर अगर हम उनकी बात ही नहीं सुन रहे तो जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे लाइक वी हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्फ नॉट अदर्स जी ask you it's always good when you're showered with so much of love that is all what you have worked so hard for which is what you're getting results uske wajah se but when the first time actually you received so much of love from the fans what was the feeling that was going in your heart because now abhi chalo theek hai sab log aake bolte it's always special but then the first time you feel something like that it is always more special than any other time so when the first time you experience something like that what was going in your mind and heart मैं सोच रहा था कि यार अभी जैसे in 2012 when I won Spitsvilla तो मेरे दोस्तों के लिए मेरे आसपास के जो लोग थे उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई थी मैं एक महीना उस शो में सिर्फ एंजॉय करके आया गेम खेल के आया और मैं जीत गया मुझे नहीं पता कि मैं कितना फेमस हुआ हूँ कितने लोग मुझको पसंद कर रहे हैं सो आई एम द सेम गाय राइट आई गॉट द सेम नेचर आई एम द सेम गाय बट जो लोगों का नजरिया है मुझको देखने का वो चेंज हो चुका है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता था और मैं सोचता था कि यार मतलब टीवी पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है लोग उसको बहुत बड़ा बना देते हैं जी मतलब जब मैं टीवी में आया देन ओनली दे स्टार्टेड लविंग मी व्हेन आई वाज नॉट ऑन टीवी दे वर लाइक ओके सो मतलब मुझे थोड़ा वियर्ड लगा बट अच्छा तो लगता ही है कि हाँ चलो वाओ पीपल आर प्रेजिंग बट थोड़ा वियर्ड लगा कि जो लोग they want to be in touch all the time but I think the show Big Boss has definitely played a huge role in shaping up the way you are and it's not easy bahar se lagta hai ki isolated rahenge maza aayega sab kuch to sorted hai duniya se alag rahenge but only the contestants who are actually there in the house they understand the grind so people from outside will not and it's a challenge in itself and it's a challenge to overcome जो कि आपने किया है and once you I'm pretty sure about the fact कि anybody who goes into that Big Boss house जब वो वहां से निकलते हैं तो they come out as a different person in some way or the other in a changed person be it for the good be it for the bad so the Paras Chhabra who went inside Big Boss house and the Paras Chhabra who came outside Big Boss house what difference do you see in both of them कुछ बदला नहीं है
एक चीज में मेरी सोच बदल गई है कि आगे से लड़की सोच समझ के पटाना। बस और कुछ नहीं। सिर्फ इतनी ही सोच बदली है मेरी, क्योंकि पहले मैं चीजों को क्या करता था, अवॉइड करता था, लेट गो करता था कि चलो छोड़ो, आगे देख लेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू फील ना कि नाउ इट्स टाइम टू फिनिश द थिंग, यू शुड फिनिश द थिंग। अदरवाइज आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो जाए, यू नेवर नो। But I think जितना मेरा personal observation है, I might be right, I might be wrong, but you can tell me better. The fact that people connect with you so much on a root level, I feel is because of the connection that you have developed with them and the fact that you have not changed. I think because it's very easy कि आप जब कहीं जाते हो अगर and you get that kind of instant fame, so it can easily get into the head. Sometimes you might try to control, but control बहुत लोगों से हो नहीं पाता है. So somehow people lose that connection with their favorite star, but I think you have been absolutely constant in that level, which is why I think जो प्यार है लोगों का वो already सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है और कम नहीं हो रहा वो, and इंशाल्लाह आगे जाकर बढ़ेगा, it will not decrease. But do you feel the same about yourself? हाँ, आप सही कह रहे हो, बट पहले जब स्प्लिट्सविला के टाइम पे जब मैंने ये सब फेम वेम देख लिया था, तो उसके बाद थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था मेरे में कि हाँ भाई अब तो मैं फेमस हो गया हूँ, पर उससे चीजें खराब ही होती हैं। मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी किसी को एटीट्यूड दिखाया एंड दैट पर्सन इज योर फैन, देन ही वोंट लाइक यू। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स से मिला हूँ जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, पर उनके सामने मैं गया, उनका एटीट्यूड देख के आई वाज लाइक फक, मुझे इनके साथ पिक्चर भी नहीं खिंचानी, फक ऑफ, आई डोंट वांट टू मीट देम। ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं तो इतना बड़ा स्टार भी नहीं, बट हाँ अगर कुछ लोग मुझको प्यार कर रहे हैं, फैंस लोग, क्योंकि अभी मैं थोड़ी छोटी सी चीज करी है तो मुझे उसमें अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, मुझे उसमें और हम्बल होना चाहिए, क्योंकि अभी लाइफ में मुझे आगे और भी आगे जाना है और हम्बल होना ज्यादा बेटर है। मतलब as we grow, how has Paras Chhabra changed from a child, or is it still the same guy वो जो बचपन में थे वो अभी भी वही है, या फिर he has somehow changed over the years? I'm not saying after or before Big Boss or Splitsvilla, just the person who was before in his childhood and compared to the person who is right now. No, I'm the same. No changes at all. मेरी मम्मी मुझे अभी भी बोलती हैं कि तेरे में अभी भी बच्चा है और तेरी बचकान हरकतें, तू मतलब उसी वजह से तू जो भी गालियां खाता है अपनी बचकान हरकतों की वजह से। बिग बॉस में जब मेरी मम्मी आई थी, शी वाज लाइक मत कर, ये सब मत कर, पर वो चीजें फन है, अच्छा लगता है, कुछ इसमें बुरा नहीं है ना। कुछ बुरा नहीं है, मतलब अगर आप बचकान हरकतें कर भी रहे हो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, दूसरों को बेशक अच्छा ना लगे, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, मुझे अच्छा लगना चाहिए। गीता में भी लिखा है कि अपने बारे में सोचो, अगर तुम खुश हो तो सामने वाला भी तुमसे खुश रहेगा, अगर तुम अपने आप से खुश नहीं हो तो दूसरे वाले तुमसे कैसे खुश हो सकते हैं? Absolutely. This I totally agree. So I always keep myself happy, so I do whatever I want to do, and मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। बाकी लोगों को लगता है तो ठीक है, वो उनकी सोच है, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है मुझसे तो वो उनकी सोच है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम हैप्पी। एक अलग ही किस्म का पॉजिटिविटी it's coming, because all you care is very important. You cannot keep others happy around if you're not happy yourself. So I think it's a very important mantra to follow that you're following. Last question before we wrap up this conversation is the fact that no matter how happy you are, Paras, ultimately at the end of the day you are a human being. Kabhi certain days don't go the way we want to. It's a low day in the office, या फिर खराब जाता है दिन, and sometimes we feel low and sometimes energy level थोड़ा down रहता है. So every human being have their own ways of dealing with that and coming out strong. What is Paras Chhabra's way to counter that? Yeah, when I'm sad, I talk to my mom. How sweet is that? I talk to my mom or I sleep. That is another good solution. क्योंकि क्या होता है जब when you're वो बोलते हैं ना, जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो आप उसको रीस्टार्ट करते हो। So I go to sleep, I give relax to my brain, मैं ठीक हो जाता हूँ, उसके बाद then I start again.